जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को एसएसबी की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको इस भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए एसएसबी की तरफ से नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। अगले साल जब एसएसबी की भर्ती निकाली गई थी तो 2020 के लास्ट में वो भर्ती निकाली गई। मतलब सभी लोग ऑनलाइन तो करा लिए, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कराए थे, लेकिन उसका फिजिकल उसका दौड़ 2-3 साल बाद कराया गया। तो बहुत सारे लोग भूल गए थे कि मैं ऑनलाइन कराया था या नहीं कराया था। तो फिर उसी भर्ती का नोटिफिकेशन अभी दोबारा निकाल दिया गया है। और देखो, इसमें एसएसबी हेड कांस्टेबल का भी है और एसएसबी ट्रेडमैन का भी है। तो दोनों नोटिफिकेशन आप लोगों को समझना जरूरी है। इसमें पहले दौड़ कराया जाएगा या पेपर कराया जाएगा, किस में कितना हाइट मांगा गया है और किस में कितना पास मांगा गया है, और मतलब किस में कितना वैकेंसी है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपका एक भी टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना। एक ही वीडियो में दोनों नोटिफिकेशन बता दूंगा। और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। जो ट्रेडमैन वाली भर्ती है ना, उसमें 500 के आसपास में भर्ती निकाली गई है, 543 वैकेंसी है। और जो हेड कांस्टेबल वाला है ना, उसमें 900 कुछ वैकेंसी निकाली गई। एसएसबी हेड कांस्टेबल वाला नोटिफिकेशन समझ लो। इसके बाद से एसएसबी ट्रेडमैन वाला नोटिफिकेशन भी मैं दिखा दूंगा। ये जो एसएसबी हेड कांस्टेबल वाला है, इसमें देखो जितना भी पोस्ट निकाला गया है, इस 60 नोटिफिकेशन में यहाँ पर दे दिया गया है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का है, हेड कांस्टेबल मैकेनिक का है, हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड का है, हेड कांस्टेबल वेटनरी का है और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का है। तो ये रहा हेड कांस्टेबल वाला। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक वेटनरी एंड कम्युनिकेशन। अगर आप हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक वेटनरी एंड कम्युनिकेशन में फार्म भर रहे हो, तो इसमें जैसे इंडियन लोग भी फार्म भर सकते हैं, और यहाँ पर दिया है नेपाल के लोग भी फार्म भर सकते हैं और भूटान के लोग भी फार्म भर सकते हैं। तो आप लोग सोच लेना भाई, तीनों देश के लोग इसमें फार्म भर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर दिया है कि फॉर हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड। ये जो स्टेवर्ड वाला पोस्ट है ना, इसमें सिर्फ इंडियन फार्म भरेंगे, इसमें भूटान वाले और नेपाल वाले फार्म नहीं भरेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। वैकेंसी है वो भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन वाले में फार्म भरोगे तो यूआर कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है, एससी के लिए 2 वैकेंसी है और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल मिला अब दिया है हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली फॉर मेल। इसमें सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे, ठीक है ना। तो इसमें यूआर के लिए 134 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 77 वैकेंसी है, एससी के लिए 45 वैकेंसी है, एसटी के लिए 22 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 296 वैकेंसी हुआ है हेड कांस्टेबल मैकेनिक वाले में। हेड कांस्टेबल और स्टेवर्ड वाले में यूआर के लिए 2 वैकेंसी है, बाकी किसी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है। तो सोच समझकर आप लोगों को फार्म भरना है, ठीक है ना। अभी नीचे आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ किस में कितना एज मांगा है और किस में कितना पास होना चाहिए। देखो आप लोग इसमें सोच समझकर फार्म भरना। सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, वो भी यूआर जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, बाकी किसी कैटेगरी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है। अब हेड कांस्टेबल वेटनरी वाले में यूआर के लिए 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए 6 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 23 वैकेंसी हुआ है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वाले में देखो जनरल के लिए 276 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 57 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 94 वैकेंसी है और एससी के लिए भी 94 वैकेंसी है और एसटी के लिए 57 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वाले में। पूरे भारत के लिए 578 वैकेंसी है। इसका सैलरी 25,500 से शुरुआत होगा और 81,100 रुपया तक जाने वाला है। तो लिखा गया है कि एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, जैसे किस में कितना पास होना चाहिए और किस में कितना एज होना चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन वाले में फार्म भरोगे तो इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए और इसमें 10 पास मांगा है। 10 पास के साथ साथ बोला है 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। जैसे ये जो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन वाला है ना, तो मतलब 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। आईटीआई मांगा है, तो जिन लोगों के पास आईटीआई होगा सिर्फ वही लोग इसमें ऑनलाइन करा पाएंगे। अब यहाँ पर हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली फॉर मेल वाले में मिनिमम एज 21 साल मांगा है, मैक्सिमम एज 27 साल मांगा है और इसमें भी 10 पास मांगा है। 10 पास के साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है कि डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पर ड्राइवरी लाइसेंस भी मांगा गया है। तो इसको आप लोग देख लेना। जो सिंपल 10 पास से अभी उसको भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कांस्टेबल स्टेवर्ड का है, इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। इसमें भी 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ बोला है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको
आपको मतलब ये स्टेप वन में, ठीक है ना। कांस्टेबल वेटनरी इसमें भी मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल, इसमें 12 पास होना चाहिए, ठीक है ना। वेटनरी वाले में 12 पास होना चाहिए और 12 पास के साथ साथ डिप्लोमा कोर्स भी यहाँ पर मांगा गया है। तो ये डिजायरेबल है, ठीक है ना। अगर रहेगा तो आपको छूट मिलेगा, अगर नहीं रहेगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन बोला गया है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा सीट है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए और इसमें भी 12 पास मांगा है। और 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना, अच्छे से इसको देख लेना। जो भी इंपॉर्टेंट बात लिखा गया था वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ये रहा एसएसबी ट्रेडमैन का शॉर्ट नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा गया है मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता दे रहा हूँ। कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, वेटनरी, पेंटर, वाशरमैन, बार्बर एंड सफाई वाला। तो इतना मतलब पोस्ट ट्रेडमैन में निकाला गया है। अब यहाँ से इतना पोस्ट में वाशरमैन में, बार्बर में, सफाई वाला में, टेलर में, गार्डनर में एंड कोबलर वाले में सिर्फ इंडियन लाइन करा सकते हैं, ठीक है ना, पूरे भारत के लिए है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि मतलब कांस्टेबल ड्राइवर वाले में और वेटनरी वाले में, कारपेंटर वाले में और ब्लैक स्मिथ वाले में और पेंटर वाले में मतलब इंडिया के लोग भी करा सकते हैं, नेपाल के लोग भी करा सकते हैं और भूटान के लोग भी करा सकते हैं। मतलब तीनों देश के लोग इसमें ऑनलाइन करा सकते हैं। तो भाई आप लोग सोच समझ कर फार्म भरना, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हो ना, ऊपर वाले में सिर्फ इंडियन लोगों से कंपटीशन होगा और नीचे वाले में नेपाल के लोग भी करा सकते हैं और भूटान के लोग भी करा सकते हैं। अब किसमें कितना पास मांगा है और किसमें कितना वैकेंसी है इसको भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। आप लोग को अच्छे से समझते हुए चलना है। केवल कारपेंटर वाले में टोटल पूरे भारत के लिए एक वैकेंसी है। अब किस कैटेगरी के लिए कितना है वो भी आप लोग देख लो। सिर्फ ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है, बाकी किसी कैटेगरी के लिए कांस्टेबल कारपेंटर वाले में एक भी वैकेंसी नहीं है। अभी नहीं कि पगला के जाना इसी में फार्म भर देना। आप लोग देख लेना, सोच समझ लेना तब जाकर फार्म भरना है। कांस्टेबल ब्लैक स्मिथ वाले में पूरे भारत के लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी दिया है और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी दिया है। कांस्टेबल ड्राइवर वाले में पूरे भारत के लिए 96 वैकेंसी है, जिसमें यूआर। केवल टेलर वाले में पूरे भारत के लिए 4 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के लिए सिर्फ 4 वैकेंसी है, बाकी किसी कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। कांस्टेबल गार्डनर वाले में पूरे भारत के लिए 4 वैकेंसी है, इसको आप लोग देख लेना किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है। कांस्टेबल कोबलर वाले में पूरे भारत के लिए 5 वैकेंसी है। कांस्टेबल वेटनरी वाले में पूरे भारत के लिए 24 वैकेंसी है। कांस्टेबल पेंटर वाले में पूरे भारत के लिए 3 वैकेंसी है और कांस्टेबल वाशरमैन में, वाशरमैन भरना है वहाँ पर बता दिया है। मतलब इसमें लड़कियाँ भी फार्म भर सकती है, नहीं तो यहाँ भी ओनली फार्म मेल दे देता। अब यहाँ पर देखो कांस्टेबल वाशरमैन वाले में पूरे भारत के लिए 58 वैकेंसी है। किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है इसको आप लोग देख लेना। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कांस्टेबल बार्बर ओनली मेल, तो इसमें भी सिर्फ मेल फार्म भरेंगे। पूरे भारत के लिए 19 वैकेंसी है। कांस्टेबल सफाई वाले में भी सिर्फ मेल फार्म भरेंगे, पूरे भारत 80 वैकेंसी है। और कुक वाले में सिर्फ मेल फार्म भरेंगे, इसमें पूरे भारत के लिए 165 वैकेंसी है। और यहाँ कांस्टेबल कुक, यहाँ पर भी कुक दिया है फीमेल वाला, तो इसमें पूरे भारत के लिए 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल से फाइट करेंगे सब। उसके बाद से वाटर कैरियर का दिया है, इसमें सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे, इसमें पूरे भारत के लिए 79 वैकेंसी है। कांस्टेबल ड्राइवर वाले में मिनिमम में 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम में 27 साल होना चाहिए, इसमें 10 पास मांगा है। 10 पास के साथ साथ ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर वाले में, ठीक है ना। अब कांस्टेबल वेटनरी वाले में बोला है कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। और इसमें सिर्फ यहाँ पर बोला गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th मैट्रिकुलेशन मतलब 10 पास होना चाहिए। और 10 पास के साथ साथ यहाँ पर डिजायरेबल लिखा गया है, लिखा गया कि 1 ईयर से एक्सपीरियंस इन, जैसे पता है 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें का मांगा है। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो भी आप इसमें ऑनलाइन करा सकते हो। अब ऊपर आप लोग नोटिफिकेशन में देख लेना कि इसमें कितना वैकेंसी है। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर आपके पास रहेगा, जैसे कंपलसरी नहीं रहे कि मतलब कंपलसरी नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो इसमें ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। अगर रहेगा तो कुछ छूट मिल जाएगा, अगर नहीं रहेगा तभी भी इसमें ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब कांस्टेबल कारपेंटर ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर एक ही साथ दे दिया है। इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। और इसमें भी 10 पास मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। टेबल वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कोबलर, कुक, वाटर कैरियर, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। और इसमें बोला गया है कि 10 पास होना चाहिए, 10 पास के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा गया है कि मल्टी स्किल्ड
कैंडिडेट विल बी गिवन परफॉर्मेंस है। तो आप लोग का टेट टेस्ट भी कराया जा सकता है क्योंकि ये टेट मैन की भर्ती है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं बताया गया है और ना ही इसके हाइट के बारे में बताया गया है। लेकिन इसके पहले जब एसएसबी की भर्ती निकाली गई थी तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था और उसमें कितना हाइट मांगा गया था, उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि मतलब इसमें पहले क्या कराया जा सकता है, कितना हाइट लग सकता है। पहले जब एसएसबी की भर्ती निकाली गई थी तो उसमें सबसे पहले फिजिकल हुआ था, दौड़ हुआ था। जो लोग दौड़ पास हो गए उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और जो लोग डॉक्यूमेंट में भी फिट हो गए उन लोगों को पेपर का डेट पता चल गया, उन लोगों को पेपर के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद से मतलब पेपर होने के बाद उन लोग का टेट टेस्ट होगा, उसके बाद से मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाइट का। तो देखो अगले साल यूआर ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट था और नॉर्मल चेस्ट 78 सेंटीमीटर था, फुलाकर 83 सेंटीमीटर था। और लड़कियों के लिए जैसे यूआर ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट अगले साल मांगा गया था और उन लोगों को चेस्ट के बारे में नहीं बोला गया था। और देखो मतलब जो लोग एसटी कैटेगरी से रहेंगे, एसटी कैटेगरी वालों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर मांगा गया था और लड़कियों का 150 सेंटीमीटर मांगा गया था। और जो लोग पहाड़ी एरिया से रहते हैं, जैसे बहुत सारा राज्य दिया है, मिजोरम है, मेघालय है, आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, सिक्किम है, तो उन लोगों का हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा गया था, ठीक है ना। और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा गया था। एसएसबी का जो सिलेक्शन प्रोसेस था, जितना हाइट मांगा गया था उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताया हूँ। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन निकल जा रहा है, जब इसका ऑनलाइन चालू हो जा रहा है, आप लोगों को क्लियर बात पता चल जाएगा। अब इसमें लड़कों का दौड़ 4800 मीटर का कराया जाता है जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलेगा और लड़कियों का दौड़ 2400 मीटर कराया जाएगा जिसमें 18 मिनट का टाइम मिलेगा। रहते हैं ना, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहते हैं और हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहते हैं। उसको आपको चूज करना रहता है। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी इसका ऑनलाइन का डेट नहीं बताया है, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचना भाई 2024 में इसका ऑनलाइन होगा। इस महीने के लास्ट तक, नहीं तो अगले महीने के दूसरे सप्ताह के पहले ही इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। और जैसे ही इसका ऑनलाइन चालू होगा उसी टाइम इसका फुल नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। अभी तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल कर हम लोग को बताया गया कि हाँ एसएसबी की भर्ती भी अब मतलब आ गई है, आप लोग उसका भी तैयारी करना चालू कर दो। तो भाई आप लोग अपने तैयारी में लगे रहो, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।